मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। स्क्रीन पर आपको दिख गया होगा, थंबनेल से आपने पता लगा लिया होगा, ठीक है, कि QAP क्या होता है। और QAP एक क्वालिटी कंट्रोल के लिए, जो क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर है उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे। साइट पर हमें जितने मटेरियल आते हैं उनकी टेस्टिंग किस प्रकार की जाती है, कौन कौन से कोड इसमें एक्सेप्ट किए जाते हैं, ठीक है, उस टॉपिक पे भी इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, कंक्रीट के किस तरह के टेस्ट होते हैं आपके, इस तरह वीडियो में इसमें भी हम बात करेंगे। चलिए चलते हैं हम। एक ये अदानी की साइट है, मैं आपको सब बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसका QAP रखा हुआ क्वालिटी इंश्योरेंस पर्पस, ठीक है। तो ये आपकी मैं पहले जिस साइट पर काम करता था उस साइट का आपका QAP है, ठीक है। तो विदाउट टेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है सीरियल नंबर। बनाते कैसे हैं, मेन चीज़ आप वो देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल, टेस्ट ऑफ नेम ऑफ टेस्ट, फ्रीक्वेंसी ऑफ टेस्ट, नॉर्म्स, कोड ऑफ रेफरेंस, ठीक है, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, स्कोप, ठीक है, और टाइप ऑफ रिकॉर्ड। ये हमें एक बनाना पड़ता है, ठीक है, साइट पर एक फॉर्मेट और क्लाइंट में सबमिट करना पड़ता है। तब वो क्लाइंट इसको जस्टिफाई करके अप्रूवल करता है। तो सबसे पहला आता है हमारा RMC। RMC की फुल फॉर्म तो ज़्यादातर सभी को पता ही होगी। RMC की फुल फॉर्म होती है आपकी रेडी मिक्स कंक्रीट, ठीक है। किस तरह के आपके 3 टेस्ट इसमें दिखाए हुए हैं: टेम्परेचर टेस्ट, स्लम टेस्ट, क्यूब टेस्ट, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ टेस्ट, सोर्स पर जैसे आपको कोई आपका जैसे आपकी 6 क्यूब आई, ठीक है, तो आपको उसमें 6 क्यूब बनने हैं। इससे अगर आपकी ज़्यादा की गाड़ी आती है, जैसे आपकी लगातार जैसे आपकी स्लैब डल रही है, तो उसके लिए क्राइटेरिया अलग होता है। IS कोड 456 में, ठीक है, वो दिया रहता है। ईच 5 M क्यूब पर होता है। तो ये लिखा हुआ है वन वन पर सोर्स और स्लैश 6 क्यूब, 6 क्यूब बनना पड़ती है। 3 आपके 7 दिन में चेक होती है और 3 आपके 28 में चेक होती है। ईच 5 M क्यूब। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया इसमें दिया हुआ है IS 456, IS 516, ठीक है। तो वही इसमें मैंने लिया हुआ है IS 456, ठीक है, और IS 516। कॉन्ट्रैक्टर P हो गया, प्रोजेक्ट W हो गया, प्रोजेक्ट इंजीनियर W, ठीक है, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन इंजीनियर W हो गया, ठीक है। प्रोजेक्ट क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर R हो गया, और टाइप ऑफ रिकॉर्ड TR हो गया। इन इसमें और इस वाले कॉलम में सिग्नेचर चाहिए रहती है, फिर आपके इसमें मेंटेन हो जाता है। इसमें फिर आई आपका प्लास्टर सैंड। इसके लिए आपके 2 तरह के टेस्ट हैं, इसमें मेंशन किए गए हैं: सीव एनालिसिस और सील्ड कंटेंट। 1 पर सोर्स, IS कौन सा लगेगा इसमें, 1562। और एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है, शेल कंफर्म टू IS 1543 CL 5 पॉइंट, या क्लॉज नंबर दिए हुए 5.1। इसमें ये पूरा इस कोड के ऊपर मेथड है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका बेसिकली में, इसमें आपका कितने मटेरियल होते हैं और कितने तरह की उनकी टेस्टिंग होती है, इस टाइप के इसमें आपको मैं बताऊंगा। और उसमें कौन कौन से कोड अप्लाई होते हैं, इस वीडियो में इसके बारे में बात होगी, ठीक है। तो थर्ड आपका हो गया कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया आपका डेंसिटी, उसके बाद आ गया आपका मॉइस्चर कंटेंट। सेम है इसका। सोर्स वंस पर सोर्स एट साइट थर्ड पार्टी ईच 6 मंथ। IS कोड लगेगा इसमें 2185 पार्ट 5। थर्ड आप फोर्थ आपका मटेरियल हो जाता है सीमेंट OPC 43। इसमें आपका केमिकल एनालिसिस है, ठीक है, फिजिकल है, फाइनेंस है, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी है, इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम, लूज और इनऑर्गेनेशन मतलब, और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और साउंडनेस टेस्ट। ये सारे टेस्ट हमें OPC के कराने हैं, तब आपका ये OPC सीमेंट आप यूज़ कर सकते हैं। ये इसका MTC सर्टिफिकेट आता है, जहाँ से भी आप सीमेंट परचेस करेंगे वहाँ से उसको लेना पड़ेगा, उसको स्टडी करना पड़ेगा कि ये सीमेंट ठीक है कि नहीं है, ठीक है। 1 पर सोर्स एंड MTC फॉर ईच लॉट ऑफ सप्लाई, सेम जो मैंने बताया वो दिया हुआ है। और IS इसमें कोड लगेगा 81 112 1989 4031 पार्ट्स पार्ट 6, और 4031 पार्ट्स 2 एंड 4032। अब इसमें ये आपका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ये दिया हुआ है, इसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा। इसमें लिखा हुआ है आपका इनिशियल सेटिंग टाइम एंड फाइनल सेटिंग टाइम नॉट लेस देन 30 मिनट। मतलब
आपको मैं बताने जा रहा हूँ इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम के बारे में। ठीक है, इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम नॉट लेस देन 30 मिनट। कोई भी आपका मोटार अगर आप यूज़ करते हैं, ठीक है, आपने सीमेंट और सैंड का मोटार मिक्स कर लिया, ठीक है, प्रॉपर तरीके से मिक्सिंग कर ली, उसको आप 30 सेकेंड के अंदर अगर आप यूज़ नहीं करते हैं तो वो बेकार नहीं होगा, मटेरियल ठीक है। और 600 mm दिया हुआ मैक्सिमम। सो 600 इसमें क्या दिया हुआ है आपका, जैसे आपने उस कोट के उस जैसे आपने प्लास्टर करा, फर्स्ट कोट मारा, सेकंड कोट मारा उसके ऊपर, वॉल के ऊपर, तो उसमें 600 mm 600 मिनट तक उसमें स्ट्रेंथ आ जाएगी प्रॉपर तरीके से। ये कह रहा है फाइनल सेटिंग टाइम और इनिशियल सेटिंग टाइम। इनिशियल जब तक आपने उसको यूज़ नहीं करा, फाइनल सेटिंग टाइम जब उसको पूरा फाइनल हो गया, मतलब उसमें स्ट्रेंथ आ गई, कितने मिनट के अंदर, 600 मिनट के अंदर मैक्सिमम। बी ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, फाइनेंस। फाइनेंस नॉट लेस देन 225 स्क्वायर मीटर पर केजी। ठीक है, फाइनेंस जो है हमारी 225 मीटर स्क्वायर मीटर से कम नहीं आना चाहिए, पर केजी से कम नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? जैसे आपने सपोज दिया, आपने 90 mm की सीव ली, ठीक है, वेट का सीमेंट का वेट करा, ठीक है, उसमें पास आउट करा, रेसिड्यू में जितना आपका बचा सीमेंट, उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा। आप ये समझ लीजिए जितना आप टोटल ऑफ सैंपल लेते हैं, ठीक है, उसका आपका 1% होता है। जैसे 5%, मैंने जहाँ तक पढ़ा है ओपीसी के लिए 5% होता है टोटल वेट का। उससे आपका ज़्यादा नहीं आना चाहिए, उससे सॉरी उससे कम नहीं आना चाहिए, ना उससे ज़्यादा आना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद आपका आता है सी में दिया हुआ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नॉट लेस देन 23 और 43 मेगा पास्कल। मेगा पास्कल का मतलब होता है 43, आपका 53 के लिए गेट के लिए है, ये आपका ओपीसी 43 दिया हुआ है। ऐसे आपका 53 आता है, ये 43 दिया हुआ है, एक आता है आपका 53। 53 के लिए 43 होता है और 43 के लिए 23 से होता है। इनके बीच में ही रहता है आपका, इससे कम नहीं आना चाहिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, नॉट लेस देन। ठीक है, रेस्पेक्टिवली आफ्टर 72 आवर और 672 आवर्स। मतलब एक तो दिया हुआ है ये 23 72 आवर के लिए दिया हुआ है, और 43 दिया हुआ है 672 आवर्स के लिए। ठीक है, एक तो आपका 7 डेज के लिए हो गया, एक हो गया आपका 28 डेज के लिए। साउंडनेस टेस्ट 10 mm मैक्सिमम एंड ऑल द टेस्ट एज पर स्टैंडर्ड। ठीक है, साउंड एंड टेस्ट आपका जो एक टेस्ट होता है, उसमें अनकम्बाइंड लाइमस्टोन देखे जाते हैं, उसका जो डिस्टेंस है बिटवीन टू प्लग्स का 10 mm से कम नहीं आना चाहिए। उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसको आप लिंक दे दूंगा मैं, आप देख सकती हैं। सॉइल का मैंने आपको बता ही दिया किस तरह से करना है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल करनी है। रिफोर्समेंट का भी मैंने आपको बता दिया था। चलिए सॉइल का और देख लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। तो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी होता है इसमें एक टेस्ट। ठीक है, क्लासिफिकेशन सॉइल होता है किस टाइप की आपकी सॉइल होगी, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट और अट्रेबिलिटी लिमिट, और ई आपको हो गया सीबीआर वैल्यू, कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो। ठीक है, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है इसका, IS 2185 2720 और 10 389 स्पेसिफिकेशन आपको 1970 में आया हुआ है। ठीक है, ये सॉइल के आपके टेस्ट हो गए। वैसे कॉम्पैक्शन का टेस्ट और होता है इसमें, मेन चीज़ वही टेस्ट होता है, कितना कॉम्पैक्ट कर रही है हमारी मिट्टी, वो टेस्ट होता है। एक होता है आपका आ गया मटेरियल रिफोर्समेंट, तो केमिकल एनालिसिस हो गया इसमें। ठीक है, बी हो गया आपका फिजिकल, नॉमिनल साइज, मास और एलोंगेशन, प्रूफ स्ट्रेंथ और यूटीएस, बैंड, रीबार, रीबैंड, बैंड और रीबैंड। तो 1 पर सोर्स एंड एमटीसी ऑफ ईच ऑफ लॉट ऑफ सप्लाई 1786 आपका इसका टेस्ट होगा। इस मेथड में आपको टेस्ट दिया हुआ है। अब इस टेस्ट में होता क्या है, एक तो दो चीज़ें आपको रिफोर्समेंट में देखनी है। एक देखनी है आपकी जो